जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन परिचय। जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमारी जुबान पर आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो पंक्ति याद आती है, बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता के किस्से तो सभी लोगों ने सुने होंगे। उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान वाराणसी के भदेनी में हुआ था। यह एक मराठी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई के घर जन्मी थी। इनके जन्म के समय इनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। नाम बड़ा होने के कारण उन्हें सभी मनु बाई पुकारते थे। इनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव के छोटे भाई चिंपांजी अप्पा के एक सेवक थे। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी कि उनके चुलबुलेपन ने सबका दुलारा बना दिया। जब मणिकर्णिका 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता भागीरथी जी का देहांत हो गया था। अब पिता मोरोपंत तांबे ही थे जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिना माँ की बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, लेकिन पिता मोरोपंत ने धैर्य नहीं खोया, न ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। उन्होंने मनु को कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। बचपन से ही मनु के हुनर को पहचान लिया था। लक्ष्मीबाई के पिता बिठूर के एक न्यायालय में पेशवा थे। वह लक्ष्मीबाई को बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां उन्हें सबने प्यार से छबीली नाम दिया था। यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह बचपन से ही लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थी। उन्हें बहुत ही कम उम्र में निशानेबाजी, तलवारबाजी और घुड़सवार में रुचि थी। मनु के बचपन में नाना साहब उनके दोस्त थे। दोनों की उम्र में काफी फर्क था। नाना साहब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच उम्र का अंतर कभी नहीं आया। इन दोनों के साथ तात्या टोपे भी थे। बचपन से ही यह तीनों एक साथ खेलते और बड़े हुए। वे युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ भाग लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से 19 मई 1842 में हुआ था। उनके विवाह के बाद से ही उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाया जाता था। सन 1891 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन कुछ कारणवश 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से महाराज गंगाधर राव कभी निकल ही नहीं पाए थे। नवंबर 1853 में उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु से पूर्व महाराज ने रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर महाराज के रिश्तेदार भाई के पुत्र, जिसका नाम आनंदराव था, उसका नाम दामोदर राव रखकर गोद लिया था। उस समय ब्रिटिश शासन को कोई आपत्ति न हो, इसके लिए उन्होंने यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूर्ण किया था। उस समय ब्रिटिश राज्य ने एक नियम रखा था, जिसके मुताबिक अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, या उसे किसी को गोद लिया हो, तब उसे पूरे राज्य पर ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। फिर राजा के परिवार को पेंशन के रूप में एक राशि दी जाएगी। महाराज की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। उसके सिंहासन पर बैठने को खारिज कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीरता के किस्से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब इसके विषय में पता चला तो वह रो पड़ी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं झांसी को नहीं दूंगी। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 6,000 रुपये महीने पेंशन दी गई। फिर राजमहल को छोड़कर रानी महल में रहने का आदेश दिया। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई के हौसले बहुत बुलंद थे। वह ऐसी वीरांगना थी जिन्हें युद्ध के वक्त का भी कोई डर नहीं था।
योद्धाओं के सामने उनका जज्बा काबिले तारीफ था। रानी की धराधर तलवार जब घूमती थी तो एक नया इतिहास रचती थी। रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने महल के बीचों बीच घुड़सवारी के लिए एक खास जगह बनवाई थी। उन्हें घोड़े रखने का बेहद शौक था। वह अपनी वीरता के किस्से अपने पसंदीदा घोड़े पर हाथ तलवार लिए दिखाया करती थी। उनके घोड़ों के नाम सारंगी, पवन और बादल थे। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध। झांसी और कालपी के बीच कोच नामक स्थान पर अंग्रेजों तथा राव साहब की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। इसमें राव साहब की सेना को मुंह की खानी पड़ी। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के किले में अंग्रेजों के बीच घिर गई। जैसे तैसे वह ग्वालियर की ओर निकली। यहाँ आकर उन्होंने ग्वालियर के महाराज और बांदा के नवाब से सहयोग मांगा, लेकिन दोनों ने ही इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। जनरल ह्यूरोज लगातार रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहा था। वह अफसर की प्रतीक्षा में था। उसने ग्वालियर के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर से आक्रमण किया था। जनरल ह्यूरोज के पास विशाल सेना थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के पास उनके मुट्ठी भर वफादार सैनिक थे। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और उनके योद्धाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। युद्ध के तीसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना के पैर उखड़ गए। इतिहासकारों के अनुसार 17 जून 1858 की शाम रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजों फौज से घिर गई, लेकिन फिर भी वह मैदान में चारों तरफ बिजली की तरह कौंधती दिखाई दे रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति की प्राप्ति। एक अद्भुत वीरांगना घोड़े की रास मुंह पे दबाए आगे बढ़ी। वह अपने दोनों हाथों में तलवार से अंग्रेजों सेनाओं के गाजर मूली की तरह काट रही थी। इसी दौरान अचानक पीछे से एक अंग्रेज ने उनके सर पर वार कर दिया। यह वार इतना जबरदस्त था कि रानी लक्ष्मीबाई एक आंख बाहर निकल आई, लेकिन फिर भी यह मर्दानी पीछे मुड़ी और उस अंग्रेज को मृत्यु के घाट उतार दिया। रानी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा नाले के पास अड़ गया। फिर वह आगे नहीं जा सकी। उनके शरीर पर तीर और तलवारों से बहुत चोट लगी, जिससे आहत होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की पोशाक पहने हुई थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए। वह रानी को युद्ध भूमि में ही छोड़ गए। रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए, जहां उन्होंने रानी को गंगाजल दिया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया। देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।